सृष्टि के बारे में जितने भी विचार शास्त्रों में आते हैं उसका तात्पर्य सृष्टि निर्माण हुई, जो पापी है उनको कष्ट देने के लिए, जो पुण्यवान है उनको स्वर्ग देने के लिए। इन कहानियों का तात्पर्य सृष्टि निर्माण होने में नहीं है। देखो, यदि आप पूरा विचार देखेंगे इस चतुर्थ अध्याय का पंचदशी के, तो उन्होंने सृष्टि का प्रकरण चला करके ये बताया सृष्टि में दो भाग है, एक ईश्वर सृष्टि और दूसरी जीव सृष्टि। ईश्वर सृष्टि में कोई समस्या नहीं है, जितनी समस्या है जीव सृष्टि में है। अब यह जीव सृष्टि कहाँ निर्माण करता है, तो कहते ईश्वर की सृष्टि में। देखो, आकाश ईश्वर की सृष्टि में है, उसमें हमने घर बना लिया और उस घर में हमारी सृष्टि शुरू हो जाती है, सास बहू, और संपूर्ण आकाश में कहीं समस्या नहीं और हमारे घर में समस्या के सिवा और कुछ नहीं। तो यह जो जीव की सृष्टि है, ये बताने का तात्पर्य कि हम इस जीव सृष्टि से मुक्त होकर के ईश्वर सृष्टि में प्रवेश करें। तो क्या घर छोड़ करके बाहर खड़े हो जाए? नहीं, वहाँ आप झोपड़पट्टी खड़ा करोगे, वहाँ नहीं। फिर जीव सृष्टि यदि केवल मन मात्र में है तो इस मन को ठिकाने पर लगाओ। देखो, तो मन पर ठिकाने लगाने के लिए पहले मन के बारे में समझदारी आवश्यक है। पहली समझदारी, मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में अनात्म भाव का निर्माण हो जाता है। देखो, किसी भी ज्ञान में जब अनात्म भाव का महात्म्य होता है तो वह मानसिक प्रत्यय है, और जो अनात्मा होगा उसको देख करके अनुभव करके तीन बातें कम से कम होगी। एक होगा काम, दूसरा होगा क्रोध और तीसरा होगा भय। जब तक के काम, क्रोध और भय हमारे अंतःकरण में है तब तक के हम जीव सृष्टि में हैं। जहाँ हमने काम, क्रोध और भय से अपने आप को मुक्त कर लिया है, हमने ईश्वर सृष्टि में प्रवेश किया। और जहाँ ईश्वर सृष्टि में प्रवेश किया वहाँ ना कोई अपना है ना कोई पराया है, क्योंकि हम मन के परे चले गए। यही बात योग शास्त्र में भिन्न प्रकार से बताते हैं। पहले बताते हैं समनावस्था, जिसको कहते हैं सविकल्प समाधि। इस समनावस्था में हम ये स्पष्ट समझ लेते हैं कि जो जो ज्ञान मन के माध्यम से हो रहा है वह केवल मानसिक प्रत्यय है और उसको उतना ही महत्व देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति के लिए यह जो जीव सृष्टि है वो सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि उसने अभी मन का त्याग नहीं किया है। फिर उसके अगली स्टेप आती है उन्मनावस्था। उन्मना माने शब्द ओरिजिनल है उत, तकारांत उत, और मन, क्योंकि म आता है तो त का न हो जाता है। उन्मनावस्था, उन्मनावस्था माने मन के परे चले जाना। मन के परे चले जाने का तात्पर्य है अब हम मन के माध्यम से जगत में व्यवहार करेंगे, लेकिन मन की जो कमियां हैं उसका प्रभाव हम पर नहीं होगा। उन्मनावस्था का अर्थ ये नहीं ऐसे बैठे आंखों को सफ़ेद कर लिया ऐसा और बैठे महात्मा जी की जय हो, देखो आंखें चली गई इनकी। ये सब शारीरिक है। देखो, जगत में व्यवहार करना है तो आंखें बंद करके नहीं कर सकते, जीना है जगत में ही। इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि इससे निकलने के लिए फिर ये जो जीव द्वैत है उसको क्या करें, तो कहते हैं समझ लो जीव द्वैत दो प्रकार का होता है, शास्त्रीय और अशास्त्रीय।
शास्त्रीय द्वैत माने मन से ही हम चिंतन करेंगे, लेकिन ऐसा चिंतन करेंगे कि मन का समर्थन न करके मन के परे चले जाएंगे। ये वैसे ही होता है जैसे वो पोल वॉल्ट जंप होती है ना, हम लोग 3 मीटर तक तो कूद नहीं सकते, बंदर तो नहीं है, भले पहले रहे होंगे। तो फिर हम एक डंडा लेकर के आते हैं, जमीन में गाड़ते हैं और उस पोल के साथ ऊपर चले गए और वहाँ से छलांग लगाई। उसके बाद वो डंडे को पकड़ के थोड़ी रखते, फेंक देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करें, डंडे को पकड़ के रखते हैं। नहीं, बेचारे ने इतना हमको मदद की है, इसीलिए इसको पकड़ के रखो। तो चिंतन वह है शास्त्रीय द्वैत जिसके द्वारा हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं। चिंतन वह विचार की प्रक्रिया है शास्त्र सम्मत जिसके द्वारा हम अपने विचारों की उलझन से बच जाते हैं। और उसके लिए तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इस शास्त्रीय द्वैत को जीवन में आचरण में लाने के लिए हमको जाना है गुरु महाराज के पास। और कौन से गुरु महाराज? जो हाथ लगा करके कुछ तो भी गड़बड़ी खत्म निर्माण कर दे, उसके पास नहीं। देखो, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम,